स्वागत है। तो ये सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, जिसमें पता चला कि सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को पढ़ा कि दो टाइप के होते हैं, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्रिस्टल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो चार टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कोवेलेंट सॉलिड पढ़ा था, आयनिक सॉलिड पढ़ा था, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम लोग तीसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग क्या होता है कि अगर सपोज मैंने एक ऐसा कुछ स्पेस ले लिया और मैंने इसके अंदर एक फुटबॉल को क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस फुटबॉल को प्लेस करने के बाद उसमें कितना स्पेस जो है एम्प्टी है, यहाँ पे कितना स्पेस क्या है, एम्प्टी है, कितना स्पेस एम्प्टी है। इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड। और इस फुटबॉल के रखने के बाद कितना स्पेस किया हुआ, कवर्ड हुआ है, उसको हम लोग उसकी बोलते हैं पैकिंग। क्या बोलते हैं, पैकिंग। और इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल लूं और इसका एरिया निकाल लूं और इस पूरे एरिया में से इस स्फीयर के एरिया को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे जो है इसका जो क्या मिल जाएगा, एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। सपोज कि अगर मैंने पूरा इसका एरिया मान लिया कि इट इज ए और ये इसका है बी, तो ये जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और ए माइनस बी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो स्पेस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉइड। और अगर इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। जब भी कोई क्रिस्टल की पैकिंग होती है तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, दे आर मेड ऑफ यूनिट सेल्स। ये यूनिट सेल से बने होते हैं और एक यूनिट सेल एक बॉक्स जैसा होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, इस यूनिट सेल में क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इन कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो जब भी कोई क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे जाते हैं, या ये जो है इनको हम लोग एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेस। या तो एटम कहाँ पे जाएंगे, एजेस पे जाते हैं, या फिर फेस सेंटर पे जाते हैं, या फिर बॉडी सेंटर पे जाते हैं। तो जब ये एटम्स यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर इन प्लेस पे जाते हैं तो कितने एटम्स पर यूनिट सेल क्या है उसमें प्रेजेंट है, वो डिसाइड करते हैं कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। जितने ज्यादा एटम्स होते हैं उतनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे अगर हमने ये जो पहले स्टार्टिंग में समझाया कि अगर मैं इसमें एक बॉल और ला के रख दूं तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, एक बॉल और रख दूंगा तो इसकी पैकिंग और बढ़ जाएगी, एक बॉल और रख दूंगा इसकी पैकिंग बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा बॉल्स मतलब यहाँ पे हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल, जो कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। तो जितने ज्यादा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स इसमें बढ़ते जाएंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो जब भी ये पैकिंग करते हैं तो ये तीन तरह से इनकी पैकिंग होती है। पहली जो पैकिंग होती है वो होती है लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि जो एक एटम होता है उसके बिसाइड में दूसरा एटम आके क्या होता है, ऐसे जुड़ने लगता है और एक रो के फॉर्म में क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन एटम लाइज बिसाइड टू द अनदर एटम। अगर मैं पहले एटम को छोड़ दूं और लास्ट एटम को छोड़ दूं तो एवरी इंटरमीडिएट एटम इज सराउंडेड बाय टू अनदर एटम। सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। The constant particles of the crystalline solids are represented by
स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, कि जब भी हम लोग किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है, उनको एक स्फीयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी स्फीयर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। द आइटम्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ रो, एक ही डायरेक्शन में, तो ये रो के फॉर्म में हमें क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 1 एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, कि जो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, इनके नहीं होते हैं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 2 एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, ये 1 नहीं होता, यहाँ पे कितने होते हैं 2, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 होता है। कोई भी 1 डायमेंशन वाला होता है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 होता है। फिर दूसरे टाइप का जो पैकिंग है वो है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर मेरे पास क्या हो, एक 1 डायमेंशन हो जो इस तरह से है, अगर मैं 1 डायमेंशन लेयर इसके बाजू में फिर से क्या कर दूं, प्लेस कर दूं, तो ऑब्जर्व करोगे कि जो क्रिस्टल है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो ये 2 डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2D या 2 डायमेंशन बोलते हैं। ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा हेक्सागोनल, चौथा रोम्बिक, पांचवा पैरेललोग्राम, जिसमें से हमें सिर्फ 2 पढ़ने, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक पढ़ने हेक्सागोनल पढ़ने। स्क्वायर में क्या होता है कि जो एजेस होती हैं ए और बी क्या होती हैं, सेम होती है, और जो थीटा एंगल होता है वो कितने का, 90 डिग्री का। मतलब कि अगर मेरे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इनसे अगर कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा या एक यूनिट सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तो कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें एक लेंथ होगा और एक क्या होगा, ब्रेथ होगा, क्या होगा, ब्रेथ होगा, और जो एंगल होता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द अरेंजिंग 1 डायमेंशन लीनियर पैकिंग इन 2 डायमेंशन और रो। 2D unit cells needed 3 parameters, that is A, B and theta। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, एजेस होंगे, एक ए होगी और एक बी होगा और एक एंगल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इट इज 5 टाइप जो मैंने बताया कि जिसमें से हमें 2 सिर्फ पढ़ना है, एक पढ़ना है स्क्वायर वाला पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है हेक्सागोनल। तो फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें क्या होता है कि इट इज फॉर्म बाय प्लेसिंग 1 डायमेंशन रो ऑन अनदर रो, कि एक पहला डायमेंशन जो है उसके जस्ट नीचे दूसरा डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते चले आते हैं, ठीक है। और इनका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, परफेक्ट होना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर किसी भी एटम्स को मैं क्या कर दूं, सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये आइटम क्या किया है, सेलेक्ट किया है, तो इसको 4 आइटम्स ने क्या किया, इसे टच किया है, जो एक स्क्वायर शेप में हमें क्या करता है, दिखता है, इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब हम लोग फर्स्ट रो के बाद जब सेकेंड रो रखते हैं तो सेकेंड रो इज प्लेस इन द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट रो, कि जो पहला रो है उसका जो क्रेस्ट क्रिएट हुआ है उसमें हम लोग सेकेंड लेयर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है ए बी टाइप, और पहले वाले को हम लोग बोलते हैं ए टाइप बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द प्लेसिंग सेकेंड लेयर बिटवीन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर।
It is more compact than SCP. It is also known as HCP. तो जो HCP होते हैं इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो SCP के पैकिंग एफिशिएंसी से क्या होती है, ज्यादा होती है। इनको हम लोग जनरली बोलते हैं प्लेनर पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ए टाइप के और एक होते हैं ए बी टाइप के। जो पहला ए टाइप का होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो स्टैकिंग ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर होती है, अगर एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर हमारे पास है, इसके जस्ट ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैक को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये 3 डायमेंशन में, कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। द स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर generates 3-dimensional simple cubic structure. Here जो second layer होता है is placed over the first layer so that have its sphere exactly above those of the first layer. कि अगर मेरे पास कोई first layer है, जो first layer है, अगर मेरे पास ये first layer है, तो जब हम लोग सेकेंड लेयर को प्लेस करते हैं तो सेकेंड लेयर जो है इसके जस्ट एबव होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी परफेक्टली अलाइंड। और जब हम लोग बाहर से देखते हैं तो ये हमें ए टाइप का क्या होता है, दिखाई देता है। ऑल द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। चाहे हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली देखें या चाहे हम लोग वर्टिकली देखें, हर एंगल से वो परफेक्टली क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। एंड ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 अनदर स्फीयर। एक स्फीयर होता है, जैसे एक स्फीयर होगा तो ये 6 अनदर स्फीयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है ऐसे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6 एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप के अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ए बी टाइप। इसमें क्या होता है, इन दिस पैकिंग सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड बिटवीन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। जैसे हम लोगों ने SCP और HCP देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ए बी टाइप है, तो जो सेकेंड लेयर होती है वो पहले लेयर के डिप्रेशन में प्लेस की जाती है। और ऐसा प्लेस करने के बाद क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, वो है ओनली हाफ नंबर ऑफ ट्रायंगुलर ओपन स्पेसेस ऑफ ए लेयर इज कवर्ड बाय बी लेयर, दिस फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास क्या हो कि एक 3 स्फीयर ऐसे हैं, तो जब दूसरा स्फीयर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं तो पहले वाले 3 लेयर का केवल हाफ स्पेस ही क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसकी वजह से वहां पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, और इस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा क्या, साइमल्टेनियसली न्यू टेट्राहेड्रल होल्स आर आल्सो क्रिएटेड बाय द 3 नेबरिंग स्फीयर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑन 1 स्फीयर ऑफ द लोअर स्फीयर। जैसे ये 3 स्फीयर मैंने बनाया, अगर मैं इसके ऊपर 3 स्फीयर्स और ऐसे क्या कर दूं, प्लेस कर दूं, तो पहले वाले से एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो दूसरे वाले लेयर से भी बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जिनको मिलाकर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट मिलता है। देन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ट्रायंगुलर ओपन स्पेस ऑफ द लोअर लेयर, जो लोअर लेयर वाली है उसका ट्रायंगुलर स्पेस, and the partially covered 3 neighboring spheres of upper layers and the new type of open space is formed, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, octahedral void बोलते हैं। Then here आप देख सकते हो कि जो थोड़े से ऑरेंज कलर के हैं, तो ऑरेंज कलर वाला जो लेयर है वो बिलो लेयर है, ऑरेंज कलर वाला क्या है, ये लोअर लेयर है या
बिलो लेयर है और जो ग्रीन वाला है वो क्या है, अपर लेयर है। तो पहले वाले से एक ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट होता है, दूसरे वाले से भी क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट होता है। इन दोनों ट्रायंगुलर स्पेस को जब हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमें एक वॉइड जो है मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर इज n, अगर क्लोज पैक की स्फीयर कितने हैं, n है, then the number of tetrahedral void will be 2n and octahedral void will be n। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, 20 है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो हो जाएंगे 2 into 20 मतलब 40 हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे वो 20 का 20 ही रहेगा। कभी एक मार्क का एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि एन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग 100 sphere, so how many tetrahedral void and how many octahedral void will be there? So by this way you can easily calculate कि अगर नंबर ऑफ स्फीयर n है तो tetrahedral void will be 2n and octahedral void will be n। ये फॉर्मूला यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स होता है। नाउ वी सी डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व एट द एज ऑफ द यूनिट सेल, it can be observed at the center of the unit cell. There are 2 tetrahedral void per sphere. यहाँ पे there is one octahedral void per sphere. It has tetrahedral arrangement, it has octahedral arrangement. So if they ask the question distinguish between tetrahedral void and octahedral void, then you can put these points. So it was the packing in the solids. So 3 टाइप की पैकिंग देखा हमने, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।